नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल श्री सत्यपाल सिंह मेमोरियल एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए सुपर टेट 2018 और 19 में। तो पहले हम लेते हैं फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स में सुपर टेट 2019 में 5 सवाल पूछे गए और सुपर टेट 2018 में 3 सवाल पूछे गए। तो पहला सवाल लेते हैं जो सुपर टेट 2019 में पूछा गया। ये कह रहा है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी गतिज ऊर्जा जो है किसी भी बॉडी की कितनी हो जाए, बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी जितनी पहले थी उसकी 4 गुनी हो जाए, तो देन द न्यू मोमेंटम विल बी, तो कि नया मोमेंटम कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इनके बीच का रिलेशन है, तो हम आपको बता देते हैं कैसे निकलता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो अगर हम मास की मल्टीप्लाई कर दें और मास से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2m² v², क्योंकि m की हमने मल्टीप्लाई कर दी और 1 m नीचे। मास इंटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p², मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन 2m इक्वल टू k। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p² आ जाएगा हमारा 2mk। हालांकि आप डायरेक्ट यूज़ करोगे और स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट। ये पूरा रिलेशन हमने आपको निकाल के दिखा दिया। आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, आपको ये सब नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो अब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है, तो जो नया मोमेंटम है वो कितना होगा 2m, ये सेम है, काइनेटिक एनर्जी होगी 4k। अब 4 है तो अंडर रूट से कितना 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2mk, और 2mk क्या था, मोमेंटम। तो जो हमारा नया मोमेंटम हुआ वो कितना हुआ 2 टाइम्स। तो सही आंसर है हमारा 2 टाइम्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, यानी ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसवर्स आप ऐसे मानिए सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, उन्हें ट्रांसवर्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जिसमें पार्टिकल्स आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो साउंड वेव्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो सही आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगला क्वेश्चन था 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻12, 10⁻⁻6 या 10⁻⁻15। तो 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया द वीकेस्ट फोर्स, यानी सबसे कमज़ोर फोर्स इनमें कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जिस कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में। तो आपने देखा होगा कि आपके कमरे में अगर कुर्सी और मेज़ रखे हुए हैं तो वो हालांकि एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ खिसक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स कैसा है, सबसे कम है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक पार्टिकल है जो बिल्कुल सीधी रेखा में मूव कर रहा है और वो टाइम के साथ वेरी करता है, कौन से रिलेशन में, x = 6t² - 5t। यहाँ पे x मीटर में है और t सेकंड में है। तो ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, यानी शुरू में कितनी वेलोसिटी थी ये आपको बतानी है। तो हम जानते हैं अगर पोजीशन दिया हो और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो इनके बीच में रिलेशन होता है v = dx/dt, यानी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ x का। तो क्या है, ये है 6t² - 5t। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग कर लेंगे। पहले 6t², 6 कांस्टेंट है, इसे बाहर रख लेंगे, तो ये क्या आएगा dt²/dt। बीच में माइनस का साइन है, 5 कांस्टेंट है, इसे बाहर dt/dt। तो t² का हो जाएगा 2t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और dt/dt ये 1 हो जाएगा -5, तो ये आया हमारा 12t - 5। तो वेलोसिटी आई 12t - 5। अब ये पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 रख देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 12 × 0 - 5, तो ये आया -5 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर है -5 मीटर पर सेकेंड। सुपर टेट 2018 में 3 सवाल पूछे गए फिजिक्स से, जिसमें पहला सवाल था एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 2000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 20 सेकेंड, यानी एक बल्ब है बिजली से चलने वाला जो 20 सेकेंड के अंदर 2000 जूल की एनर्जी खर्च करता है।
तो आपको बताना है पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी खर्च हो रही है? 2000, और टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0, और ये आ जाएगा 100 वाट। तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन था द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी एयर के रेस्पेक्ट में जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में वो है 3/2। अब ये कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो क्या फॉर्मूला है? क्या दे रखा है? ग्लास का दे रखा है हमें 3/2, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में 4/3। तो 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 9/8, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.13। तो सही आंसर है बी। आखिरी क्वेश्चन जो सुपर टेट 2018 में पूछा गया फिजिक्स से वो था ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी एक इंसान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है एक, और स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वो वापस आता है यूनिफॉर्म स्पीड से जो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 2 स्पीड हैं, जाते वक्त 4 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पे x और y क्या है? इसकी यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले किस स्पीड से गया? 4 किलोमीटर पर आवर, और जो आया वो किस स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर अपॉन 4 + 2। तो ये हो गया 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16 अपॉन 6, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.67 किलोमीटर पर आवर। तो सही आंसर है सी। तो इसी तरह ईयर वाइज और टॉपिक वाइज सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।